शैलेन जी, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम आप सुन वेलकम। पा रहे हैं? वेलकम हेलो। वेलकम। वेलकम वेलकम सर। सर। मैं अपने स्पॉन्सर, अपने गुरु, अपने जनक जो इस बिजनेस में मुझे लाने वाले हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया मुझे दिखाई है, मैं उनको नमन करते हुए आदरणीय विशाल सर और अपने सभी गुरुजन जो भी हमारे मेंटर हैं, हमारे एडमिन सर हैं, आलोक सर हैं, हमारे चंदन सर हैं, सभी हैं, किसी का नाम लूं किसको छोड़ूं, सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे गुरुजन हैं। और नारी शक्ति को नमन करते हुए दोस्तों, मुझे आज टास्क दिया गया है कि आप बताएं कि क्वेश्चन जो होते हैं लोगों के, क्वेश्चन उनको हैंडल कैसे करें। तो इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। कारण क्या होता है, अगर हमको खुद ट्रेनिंग नहीं लेंगे, खुद प्रॉपर जानकारी हमको नहीं होगी, तो हम जो लोग मार्केट में आएंगे, जिनको हम प्लान बताते हैं, जिनको जानकारी देते हैं, दोस्तों किस तरह से उनको हम जानकारी दे पाएंगे। क्योंकि जैसे आज जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और नॉलेज से फुलफिल हो गए होंगे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है सिखाने के लिए और बिजनेस करने के लिए। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप घर बैठे इसको चला सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पर गलतियां क्या होती है लोगों से, कि लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं और उसके बाद बस शुरू हो जाते हैं, तो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं भैया ऐसे ऐसे बात है। अब होता क्या है, सामने वाले लोग क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं। अब तो क्वेश्चन करते हैं तो आंसर तो हमारे पास होता नहीं, क्योंकि हमने वेबिनार नहीं किया, अपलाइन के टच में नहीं रहे, कभी सीखा नहीं भी इसको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छे से सीखता है, अपलाइन के टच में रहता है, प्रॉपर जानकारी लेता है, तो वह व्यक्ति, उनके जो क्वेश्चन आते हैं, जो सही क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं लीगल क्वेश्चन जो सही होते हैं, एक होते हैं इलीगल क्वेश्चन। इलीगल क्वेश्चन भी लोग करते हैं, आजकल मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, तो हर सवाल का जवाब नहीं होता। कोई पूछे कि भैया अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई है, तो ऐसे तो सवालों को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन जो लीगल क्वेश्चन होते हैं लोगों के, तो वो आपको जरूर बताने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है, और वो जिज्ञासु होता है, सर ये कंपनी कहाँ की है, सर मुझे क्या करना होगा। कुछ जानकार वाले लोग होते हैं, पूछते सर ये एमसीए में लिस्टेड है क्या। आप उन्हें बताइए, हाँ बिल्कुल सर, मिनिस्टर ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स में हम लोग लिस्टेड है। आप उन्हीं के मोबाइल में खोल के दिखा सकते हैं, सर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी यूएसए में भी लिस्टेड है, सर हमारी कंपनी मलेशिया में भी है, सर हमारी इंडोनेशिया में भी है, सर हम लोग नेपाल में भी आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान में आ चुके हैं। देखिए सर, अच्छा बैंक का अकाउंट वगैरह है नहीं, ऐसे करते हैं ये औरों की तरह कि नहीं सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देख लीजिए आप, हमारा बैंगलोर के अंदर ऑफिस है सर, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में हमारा अकाउंट है। तो उनको लगेगा हाँ यार कंपनी तो सही है, जेन्युइन सी लग रही है यार। फिर वो और कोई क्वेश्चन करेगा, अच्छा सर हमें क्या करना होगा। आप उन्हें बताइए सर, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं। कहा सर बिल्कुल, कहने उसके लिए आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कहने मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। कि ठीक है सर, आप जो भी जानते हैं अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छे और सभ्य व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। आप जो कुछ अच्छा जानते हैं मैं आपसे सीखूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत सारी चीजों का पता नहीं है दुनिया के अंदर। और अगर लगता है आपको कि सामने वाला बंदा थोड़ा सही सा है, तो आप उससे पूछ भी सकते हैं, सर ये बताइए दुनिया में दो चीजें हैं, दुनिया में ऐसी ज्यादा हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, या ऐसी ज्यादा हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। तो अगर वो जीनियस पर्सन होगा तो सीधा बोलेगा सर ऐसी बहुत ज्यादा हैं जिनके विषय में मैं नहीं जानता। तो आप बोलिए सर, जिनके विषय में आप नहीं जानते और आप जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। कहेगा सर जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिल्कुल राइट सर, आप बिल्कुल सही अच्छे व्यक्ति हैं, मैं एक अच्छे और सभ्य व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। सर निश्चित रूप से जिस चीज को हम नहीं जानते उसको हमें सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे किससे, उससे जो उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। अगर मुझे आईएएस बनना है तो मैं किसी आईएएस से पूछूंगा, पीसीएस बनना है तो पीसीएस से पूछूंगा, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो अच्छे बिजनेसमैन से पूछूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं जाके किसी मोचू को पूछूंगा या टेलर को पूछूंगा या किसी और आदमी से पूछूंगा भैया मुझे बताना कि मैं करोड़पति कैसे बनूंगा। वो उसको अगर मालूम होता तो वो करोड़पति खुद ना बना होता। तो दोस्तों क्या होता है, हम राय गलत लोगों से ले लेते हैं। जीवन में जाना मेरे को दिल्ली है और मैं फ्लाइट पकड़ रहा हूँ मुंबई की, तो कहाँ पहुंचूंगा, मुंबई पहुंचूंगा ना। तो इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति को आप जिस जो आपके साथ में है, उसके आप क्वेश्चन निकलवाइए, और क्वेश्चन निकलवा के उसके सही क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, और उसे अपने विश्वास में लीजिए। क्वेश्चन लोगों के गलत नहीं होते हैं, कुछ लोगों के गलत होते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, कहने हमारे गुरुजन हो गए वो रायचंद होते हैं, या वो उनका नाम ज्ञानदेव भी रख सकते हैं हम, ज्यादा ज्ञान उनके पास में, ज्ञानचंद हो गए वो। तो उन लोगों से हमेशा बच के रहें, क्योंकि वो लोग इस तरह के होते हैं, ना कुछ करते ना करने देते, और उनका काम ही ये होता है। तो लेकिन जो लीगल क्वेश्चन है उन्हें बताइए। लोग पूछते हैं सर हमें कुछ क्या बेचना पड़ेगा, सर बेचना कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा कुछ खरीदना पड़ेगा, सर नहीं खरीदना। तो फिर करना क्या होगा यार, सर कुछ नहीं करना, जो हम पहले से कर रहे हैं वही करना है। पहले से क्या कर रहे हैं, टीवी देखते हो, बिल्कुल देखते हैं। सर टीवी पे जो ऐड देखते हो वहाँ टीवी पे नहीं देखने, तो अरे यहाँ देखने अपने मोबाइल में। तो उससे हमें क्या फायदा होगा, अरे सर आपको पैसे मिलेंगे। पैसे कहाँ से मिलेंगे, सर
कंपनी देगी, कंपनी कहाँ से देगी इतने पैसे? सर एक बार बताइए, अमिताभ बच्चन आता है, सनी देओल आता है, हीरोइन आती है, जितने भी एक्टर्स आते हैं, इन लोगों को पैसा कहाँ से आता है? फिर तो कंपनी वाले देते हैं। कंपनी वाले आप बताइए सर, आप उससे क्वेश्चन डालोगे आप, सर कंपनी वाले उन्हें पैसे क्यों देते हैं? तो वही कुछ बोलेगा आपसे बंदा कि सर उनका ऐड करते हैं, उनकी सेल बढ़ती है, उनका। वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ सर आपसे सुनना, आप बिल्कुल सही समझदार आदमी है। सर निश्चित रूप से वो पैसा जो उनको दिया जा रहा है, वो पैसा कंपनी हमको दे रही है सीधे सीधे, तो वहां से सर आपको पैसा मिल सकता है। अब डिसाइड आप कीजिए कि आपको डेली 250 रुपये रोज लेने हैं, महीने के 7,000 कमाने हैं, ये 70,000 कमाने हैं। तो 70,000, तो ये 70,000 की बात सुन के एक नेटवर्कर तो हंसेगा नहीं, क्योंकि उसको तो मालूम है 7 लाख भी कम है, 70 लाख भी कम है, वो तो 1 करोड़ पर मंथ की बात करता है, 100 करोड़ पर ईयर की बात कर सकता है। लेकिन एक आम आदमी जो है, हम मिडिलमैन की बात कर रहे हैं, वो आदमी 7,000 से लेके 50-60,000 तक एडजस्ट कर लेगा, उसको पच जाएगा। अगर लोकल लैंग्वेज यूज करूं तो वो 50,000 से लेके 70-80,000 तक झेल सकता है कि अगर ठीक है सर कैसे कैसे आएंगे, कि देखिए सर अगर आप खुद ऐड देखते हैं तो आपको इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपकी सिस्टर है, दीदी है, भाभी है, मौसी है, चाची है, फ्रेंड्स हैं, कुछ आपका दूध वाला भैया है, टेलर है, मोची है, ब्यूटी पार्लर वाले लोग हैं, आप अगर उनकी भी मदद करना चाहें कि आप लोग पार्ट टाइम में ऐसा काम कर लें, तो उनका भी भला हो जाएगा आपके हाथों से, और आप उन्हें बता सकते हैं, उसमें मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, वेरी गुड सर। आप मुझे क्या बताएंगे? मैं सर आपके साथ रहूंगा, आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, वेबिनार का लिंक भेजूंगा, यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा फोन पे। आप अकेले नहीं है सर इसमें, हमारी पूरी टीम है। हमारे पास चंदन सर जैसे लोग हैं, हमारे पास साजिद शेख जैसे लोग हैं, एक स्पेशल लोग हैं, जो लोग इसकी स्पेशलिस्ट हैं और विशेषज्ञ हैं। फिर अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? अब सर आपको ये करना, अपनी ईमेल है सर, आपका एक आधार कार्ड, एक सेल्फी है, एक आपका मोबाइल नंबर है, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सर उसमें कोई पैसे देने पड़ेंगे सर? वन टाइम देने पड़ेंगे, और सर उसमें भी कंपनी आपको 500 शेयर के गिफ्ट कर रही है, और 20 यूरो के, 50 यूरो के जाके कॉइन भी दे रही है, मात्र रजिस्ट्रेशन करने पर ही। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? कि मात्र 1150 रुपए। मान लो किसी कन्यादान कर दिया, किसी के हम शादी में जाते हैं, वहां भी 500 रुपए देते हैं, 1100 रुपए देते हैं, इसी से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। अरे वेरी गुड सर, चलिए सर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों में विश्वास जागृत करके, उनसे दोस्ती डेवलप करके, उनसे उनके अंदर प्यार पनपा के, उन्हें अपना बना के इस बिजनेस में ला सकते हैं, और उनके लीगल क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। तो आपने थोड़े से 5-7 मिनट में उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एक माहौल बना दिया, ठीक है ना? कुछ लोग गलती क्या कर जाते हैं, मैंने देखा अपनी टीम में भी, कि नए बंदे के साथ में, मान लो फ्रेशर बंदा है, उसको एकदम लाखों करोड़ों की बात करते हैं, तो वो एकदम भटक जाता है, नहीं यार ये सब अपने नहीं चलेगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे फिरते हैं मार्केट में, गोले गोले बनाते हैं, मेरे से सब नहीं होगा। तो आप उसका इंटरेस्ट चेक कीजिए सबसे पहले, अगर वो कर सकता है आगे काम, उसको बताइए सर मैं आपके साथ मिलकर आपकी टीम बिल्ड करा सकता हूँ। आप नहीं चाहते सर, आप कोई बात नहीं, घर बैठ के आप सर 250 रुपए पर मंथ ले सकते हैं। पर डे आपको 250 रुपए आएंगे, महीने में आप 7 से लेके 7,500, 10,000, 20,000 कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोगों के लीगल क्वेश्चन डील करके, हैंडल करके इस बिजनेस को आगे कर सकते हैं। और दोस्तों समय नहीं है, समय आज बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है कुछ और बताने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा, और नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे। और सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है, कृपया सब लोग घर पे रहें, स्टे एट होम, और सब स्वस्थ रहें, और जो हमारे भारत सरकार के नियम है कोरोना के, उन्हें फॉलो करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाला स्टाइल। थैंक यू सरेंद्र जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना सेशन रखा। दोस्तों इस कोरोना काल में बहुत जरूरी न हो तो घर से ना निकले, क्योंकि ये प्रकोप बहुत तेजी से फैला, और बचाव हमको यही 10-15 दिन करने हैं, कि इस समय इस जो महामारी चल रही है बहुत तेजी से चल रही है। कई लोगों के जानने पहचानने में लोग इस तरह से जा रहे हैं जैसे पतझड़ के सीजन में पत्ते गिरते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस समय जो पेंडेमिक पीरियड है, अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और बचाव करें। तो मैं चंदन सर अगर आ गए हो तो मैं चाहूंगा कि वो भी आकर अपने 2 शब्द रखें, मंच का समापन होने वाला है। अगर चंदन सर तक आवाज मेरी जा रही हो। धनंजय जी। ओके। आप ही वाइंड धनंजय अप सर। कर दीजिए सर, ओके सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए, मैं बंद कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन भी लीडर ने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया इस मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ जितने भी लीडर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस एजुकेशन सेशन को
अच्छी तरह से सीखा। और जिन लोगों ने इसको मिस कर दिया तो हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक अपने डाउन में सब शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन वाकई बहुत ही काबिले तारीफ था। यहाँ पर हर एक लीडर ने जो परफॉर्मेंस की वाकई में काबिले तारीफ की। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन एंड करना चाहूंगा और आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। और कल की मीटिंग 1 बजे हम फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सभी का। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।